झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 21 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के तहत सशुल्क आवेदन किया था, उन्हें नई नियमावली के अनुसार आवेदन पुनः भरना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को नए सिरे से भाषा द्वितीय का चयन करना होगा और पोर्टल पर सभी वांछनीय जानकारी भरनी होगी। हालांकि इन अभ्यर्थियों को अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा सरकारी सेवा के लिए निर्धारित आयु सीमा के अनुसार होगी। पारा शिक्षकों को विशेष छूट भी दी गई है। तो इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जेटेट 2026 के लिए आवेदन 2021 अप्रैल से प्रारंभ होगी, कितनी खुशी है छात्रों के लिए यह खबर? जी अनुराधा, जिस तरह से जेटेट को लेकर के राज्य में एक अराजक स्थिति बनी हुई थी, परीक्षाओं में जो विलंब हो रही थी, नियमावली नहीं बन पा रहा था, हाई कोर्ट का बार बार आदेश आ रहा था, हाई कोर्ट को बराबर अंकुश चलाना पड़ रहा था, सरकार को दिशा निर्देश देना पड़ रहा था, और इधर 5 लाख से राज्य के अभ्यर्थी जो पिछले 10 वर्ष से ये लंबित जो परीक्षा थी उसको लेकर के उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जिस तरह से खराब हो रही थी, क्योंकि वो दूसरी नौकरी में नहीं, शिक्षक की जो पात्रता है वो उस अहर्ता को राज्य में पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो कोई परीक्षा भी नहीं दे पा रहे थे। कईयों ने अपनी ज़मीन बेची थी, कईयों ने बकरियां बेची, सामानों को गिरवी रखा, किसी तरह से स्टूडेंटों ने संघर्ष किया, चाय बेचा, रेहड़ियाँ चलाई, और वो स्टूडेंट संघर्ष करते रहे, लाठियां खाई, डंडे खाए, बहुत आंदोलन किया, सरकार विधायकों से गुहार लगाई, रोज़ चक्कर लगाए, न्यूज़ दफ्तरों से लेकर राजनीतिक गलियारों के चक्कर लगाए, विधानसभा में प्रश्न उठाया गया, तमाम बातें हुई सरकार के पक्ष पे। न्यूज़ बाइस्कोप ने तो एक मुहिम के तहत ही इस अभियान जेटेट परीक्षार्थियों की जो चिंता थी उसको हमेशा सरकार के सामने रखा, और सबका नतीजा यह हुआ कि ये जो नियमावली सरकार के द्वारा जारी हुई और जैक ने जो परीक्षा लेने की घोषणा की है, उम्र सीमा में भी छूट दी गई है 9 वर्षों की, जो क्योंकि जो पिछली परीक्षा 16 में हुई थी, उसके बाद 9 वर्ष का जो विलंब हुआ था, ऐसे में यदि इन मांगों को नहीं शामिल किया जाता, अपडेट नहीं किया जाता, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उनका जीवन और कैरियर दोनों ही संकट में पड़ जाता। तो ऐसी स्थिति में जो ये नियमावली और संशोधित नियमावली के साथ जो ये जेटेट का जो आया है, परीक्षा लेने की जो घोषणा हुई है, इससे निश्चित तौर पे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं और लाखों छात्र जो हैं, वंचित छात्र जो थे, उनको एक मौका मिला है फिर से अपने कैरियर के प्रति। 9 वर्ष काफ़ी लंबा समय होता है, घर परिवार और समाज का जो ताना बाना हमारे यहाँ है, आप जानते हैं किस तरह से एक युवक के ऊपर प्रेशर होता है पढ़ने लिखने के बाद। तो जो संशोधित नियमावली के साथ जो सिलेबस में भी अपडेट किया गया है कि उसकी जो कठिनाई का लेवल जो है उसको डिग्रेड किया गया है, +2 के लेवल तक ही परीक्षा ली जाएगी। तो लगभग जो मांगे थी जेटेट के अभ्यर्थियों में काफ़ी खुशी है, वो सरकार के द्वारा मांगी गई है, और अब उनमें एक उम्मीद जगी है कि वो भी संभवतः इस परीक्षा को पास करने के बाद इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी जो अपने योग्यता है उसको हासिल करके और फिर वो शिक्षक बनने की पात्रता भी अर्जित कर पाएंगे। तो छात्रों में निश्चित तौर पे मेरी जो बात हुई है, बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आया है, तो वो जो है काफ़ी खुश हैं, और उन्होंने सरकार से लेकर के न्यूज़ बाइस्कोप को भी धन्यवाद अर्पित किया है। जी अनुराधा जी। राजेश जी, जेटेट के जो नए आवेदन में जो पुराने आवेदक हैं उन्हें कौन सी प्रक्रिया और कैसे पूरी करनी पड़ेगी? जी, आवेदन तो पुराने आवेदक हैं, उनको आवेदन तो फ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश जो आवेदन है उसमें उम्र, भाषा आदि जो संशोधित अपडेटेड फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा आधिकारिक वेबसाइट पर, और जिन्होंने शुल्क जमा कर दिया है उनको शुल्क नहीं देना होगा, और जो राज्य में शिक्षा जो जेटेट जिन्होंने पास नहीं किया है वो भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। तो ये सब नियमों के साथ जो है पुराने उम्र में छूट है, और फिर कैटेगरी वाइज जो सारे कैटेगरी हैं उन कैटेगरियों में जो संशोधित फीस है उसको लेकर के अपडेट है, इसलिए फॉर्म तो भरना है, लेकिन जिन्होंने भुगतान कर दिया है उनको फिर से फीस नहीं देना होगा। जी,
राजेश जी, जेटेट को लेकर लगातार राज्य में अभ्यर्थी परेशान थे, चिंतित थे। अब क्या यह खबर उन्हें पूरी तरह राहत दे सकती है? जी, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, निश्चित तौर पे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, जो बहुत दिनों से आंदोलनरत थे, सभी में खुशी है और उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया है। उनके घर परिवार वालों में भी एक उम्मीद की किरण जगी है और जो छात्रों ने इतने लाठी डंडा और आंदोलन इतने दिनों से किया है, उसका उन्हें फलाफल प्राप्त हुआ है कि वो इस परीक्षा में फिर से शामिल हो सकते हैं और इस परीक्षा की प्रक्रिया सरकार द्वारा जैक द्वारा शुरू कर दी गई है। जी, तो चलिए, तो जेटेट 2026 के लिए आवेदन 21 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। अब देखना है अभ्यर्थी इस बार के विज्ञापन से कितना संतुष्ट हो पाते हैं और जेटेट की प्रक्रिया क्या पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश कृष्णा जी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।